Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Mohammad Naveed Azam. फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की सीरीज के साथ आज हम हाजिर हैं। चैप्टर नंबर 14 में आज हम एक्सरसाइज 14.2 को डिस्कस करेंगे। ये एक्सरसाइज 14.2 का ताल्लुक डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट के साथ है। फिजिक्स में आप लोगों ने ये पढ़ रखा होगा, लेकिन मैथमेटिकली आज हम इसकी डेफिनेशन करते हैं कि अगर हमारे पास कोई से दो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं u and v in a same plane having same initial point, the dot product of two vector u and v is written as u dot v and its definition is equal to magnitude of vector u and magnitude of vector v multiplied cos of the angle theta between them. डॉट प्रोडक्ट में cos होते हैं और जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे जिसको वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं तो यहाँ पर साइन थीटा का इस्तेमाल होगा। अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट रूल है। हम ये जानते हैं कि हम प्लेन में इन वेक्टर को डिस्कस करेंगे। अलॉन्ग एक्स एक्सिस आई यूनिट वेक्टर को कंसीडर करते हैं, अलॉन्ग वाई एक्सिस जे होगा और अलॉन्ग जेड एक्सिस के होगा। जब ये यूनिट वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं स्केलरली तो क्या रिजल्ट मिलता है? जब आई डॉट आई यानी सेम यूनिट वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर एंड cos थीटा। अब ये तो सेम वेक्टर है, पैरेलल होंगे और इनके दरमियान एंगल थीटा जो होगा वो 0 के बराबर होगा। पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होती है। आई यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड वो भी 1 के बराबर होगी और cos 0 भी 1 के बराबर होते हैं। तो लिहाजा आई डॉट आई हमारे पास 0 के बराबर होगा। इसी तरीके से जे डॉट जे और के डॉट के भी हमारे पास आई डॉट आई 1 के बराबर होगा और जे डॉट जे और के डॉट के वो भी 1 के बराबर ही होंगे। इस तरीके से जब ये डिफरेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई करेंगे तो आई डॉट जे जब करते हैं तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जब इसे ओपन करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर इनटू cos ऑफ द एंगल थीटा। अब ये आई और जे ग्राफिकली एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। अब जब ये परपेंडिकुलर होंगे तो इनके दरमियान एंगल 90 डिग्री होगा। cos 90 जो होता है वो आपके पास 0 के बराबर होता है। आई यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होगी और जे यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी 1 के बराबर होगी। तो आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई ये 0 के बराबर होंगे। कुछ प्रॉपर्टीज है हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट की, जिसमें फर्ज किया हमारे पास यू वी और डब्ल्यू तीन वेक्टर्स हैं और सी कोई आपके पास स्केलर नंबर है। जब हम इस चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं तो याद रखिएगा कि जब वेक्टर की बात करेंगे यू वी और डब्ल्यू इनके साथ वेक्टर नोटेशन का होना लाजमी है। और देखेंगे सी एक स्केलर है, इसके साथ वेक्टर नोटेशन नहीं है। अगर आप गलती से यू वी और डब्ल्यू जो कि वेक्टर है इनके साथ स्केलर नोटेशन नहीं लगाएंगे, वेक्टर नोटेशन नहीं लगाएंगे तो ये स्केलर क्वांटिटी कंसीडर किए जाएंगे। पहली प्रॉपर्टी है कि अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 आ रहा है तो इसकी तीन पॉसिबिलिटीज होती है। नंबर 1, या तो u वेक्टर 0 के बराबर होगा, या फिर v वेक्टर 0 के बराबर होगा, या फिर u और v दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगे। दूसरी प्रॉपर्टी है कि आप u डॉट v करें या v डॉट u करें, आंसर सेम आएगा। इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है u डॉट v प्लस w दैट इज इक्वल टू u डॉट v प्लस u डॉट w। तो u इन दोनों वैल्यूज के साथ डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। फिर अगर आपके पास c किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो और वो इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने के बाद फिर आप इस वेक्टर v के साथ मल्टीप्लाई करें या फिर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेके फिर कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपका सेम आएगा। और अगर आप दो सेम वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट में अदर देन गिवन वेक्टर u डॉट u, v डॉट v, w डॉट w, तो ये उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होगा। एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। इसमें हमें दो वेक्टर दिए जाएंगे u और v और हमें कहा जाएगा कि आपने cos थीटा मालूम करना है इनके दरमियान। गिवन दैट u इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस k एंड v इज इक्वल टू माइनस i प्लस 2j प्लस 2k। तो मैंने डेफिनेशन इस्तेमाल करनी है u डॉट v दैट इज इक्वल टू u v cos थीटा। मुझे cos थीटा की वैल्यू मालूम करनी है तो इसके साथ u और v की मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो रही है, ये लेफ्ट हैंड साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी और ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है। मैंने u डॉट v, u और v की मैग्नीट्यूड निकाल के इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज पुट करनी है। u डॉट v जब निकालते हैं तो हम ये बात पहले पढ़ के आए कि i डॉट i, j डॉट j और k डॉट k 1 के बराबर होते हैं, जबकि i डॉट j, j डॉट k और k डॉट i 0 के बराबर होते हैं। इसलिए मैं i के कोएफिशिएंट को i से मल्टीप्लाई करूंगा, j के कोएफिशिएंट को j से और k के कोएफिशिएंट को k से मल्टीप्लाई करेंगे। इनके अलावा हम रिप्रेजेंट ही नहीं करेंगे क्योंकि वो 0 हो जाएंगे। i का कोएफिशिएंट जब i से मल्टीप्लाई होगा 2 मल्टीप्लाई बाय -1 -2 i डॉट i,
3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 जे डॉट जे, के मल्टीप्लाई बाई 2 के 2 मल्टीप्लाई बाई 1 और के डॉट के। तो u डॉट v इक्वल टू माइनस 2 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 2 प्लस 6 प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा और u डॉट v आपके पास 6 के बराबर आएगा। तो मुझे आप चाहिए वेक्टर u की मैग्नीट्यूड और वेक्टर v की मैग्नीट्यूड। वेक्टर u आपके पास 2i प्लस 3j प्लस k। जब हम इन दो वेक्टर इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो वो होता है i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। ये देगा 4 प्लस 3 4 प्लस 9 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 13 प्लस 1 14 स्क्वायर रूट। इस तरीके से वेक्टर v लेंगे, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो v मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 9 स्क्वायर रूट दैट इज इक्वल टू 3। ये सारी वैल्यूज हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। cos थीटा इज इक्वल टू u डॉट v जो था आपके पास 6 था ओवर u की मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाई v की मैग्नीट्यूड। तो 3 1 3 और 3 2 6। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2 ओवर 14 स्क्वायर रूट। इस तरीके से नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, उसमें आपको u और v दो वेक्टर्स दिए जाएंगे, लेकिन ये आप ब्रैकेट की फॉर्म में दिए गए हैं और ब्रैकेट की फॉर्म में अगर दिए जाए तो इसका मतलब यही है कि माइनस 3i प्लस 2j प्लस 5k। इसके बस लिखने का नोटेशन अलग है, चीज ये वही है। v इज इक्वल टू 1 6 एंड माइनस 2, तो ये होता है i प्लस 6j माइनस 2k। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग u डॉट v इज इक्वल टू u v cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू मालूम करेंगे, u और v की मैग्नीट्यूड लेफ्ट हैंड साइड पे आके डिवाइड हो जाएगी। इक्वेशन नंबर 1 इसे कहेंगे और u डॉट v मालूम करेंगे, u और v की मैग्नीट्यूड मालूम करके इक्वेशन नंबर 1 में हम वैल्यूज रिप्लेस करेंगे u डॉट v। तो u आपके पास माइनस 3i प्लस 2j प्लस 5k, v आपके पास i प्लस 6j माइनस 2k। डॉट प्रोडक्ट करेंगे, i का i के साथ कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई होगा, j से मल्टीप्लाई होगा, k से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि बाकी i डॉट j डॉट k डॉट i 0 के बराबर होता है। माइनस 3 i डॉट i 12 j डॉट j एंड माइनस 10 k डॉट k। माइनस 3 इंटू 1 12 इंटू 1 माइनस 10 इंटू 1 रहेगा माइनस 3 प्लस 12 माइनस 10। तो माइनस 13 प्लस 12 करेंगे तो आंसर आएगा माइनस 1 के बराबर। अब मैंने u और v की मैग्नीट्यूड मालूम करनी है। u वेक्टर है माइनस 3i प्लस 2j प्लस 5k। तो इसकी जब हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, तो u मैग्नीट्यूड आपको देता है 38 स्क्वायर रूट और v वेक्टर है आपके पास i प्लस 6j माइनस 2k। इसकी जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, तो ये वेक्टर v की मैग्नीट्यूड आएगी 41 स्क्वायर रूट। ये इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज पुट करेंगे तो ये देगा माइनस 1 ओवर 38 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाई 41 स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट वाले अंदर वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और एक ही स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएंगे। तो cos थीटा देगा माइनस 1 ओवर 1558 स्क्वायर रूट। नेक्स्ट इन्हीं से मिलता जुलता कंसेप्ट मैं क्वेश्चन नंबर 4 पे जा रहा हूँ। 2 और 3 को हम बाद में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कैलकुलेट द प्रोजेक्शन ऑफ a along b एंड b along a। तो इसकी डेफिनेशन मैं इसी के साथ ही कर दूंगा कि जब ये बात हमसे पूछी गई है तो इसका मतलब क्या है। हमें दिए गए दो वेक्टर a और b, हमने मालूम करना है a डॉट a प्रोजेक्शन ऑफ a along b। जब कहेगा प्रोजेक्शन ऑफ a along b तो ये इसकी इक्वेशन होती है a डॉट b यूनिट वेक्टर। हम जानते हैं b यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन कि वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। a एज इट रहेगा और b यूनिट वेक्टर की इक्वेशन बनेगी वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो इक्वेशन बन जाएगी a डॉट b ओवर b। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। अब जब करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ b along a तो ये बनेगा b डॉट a यूनिट वेक्टर। अब a यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, यहाँ पर ये a आएगा जी। अब आप यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 और 2 की सारी चीजें मालूम करके इसके अंदर पुट करेंगे, यानी आपने मालूम करना है a डॉट b, और जब a डॉट b मालूम कर देंगे तो कम्यूटेटिव लॉ का इस्तेमाल करते हुए b डॉट a भी मिल जाएगा। a और b की मैग्नीट्यूड भी मालूम करेंगे। a डॉट b मालूम करते हैं, a वेक्टर है 2i प्लस 3j माइनस k, b वेक्टर है i माइनस 2j प्लस 4k। इनका जब डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो a डॉट b हमें देता है माइनस 8 के बराबर। इस तरीके से हम जानते हैं क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है तो b डॉट a भी आपके पास माइनस 8 के बराबर होगा। अब मैंने a और b की मैग्नीट्यूड मालूम करनी है। a बराबर था 2i प्लस 3j माइनस k, इसकी मैग्नीट्यूड होगी i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, तो ये देगा 14 स्क्वायर रूट। b वेक्टर बराबर है i माइनस 2j प्लस k, इसकी मैग्नीट्यूड बराबर होगी i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर
प्लस के का कोएफिशिएंट प्लस के, दैट इज इक्वल टू 21 स्क्वायर रूट। ये वैल्यूज हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 और 2 के अंदर 1 बाय 1 करके। पहले इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज पुट करते हैं, ए अलॉन्ग बी, तो ए डॉट बी देगा, ए डॉट बी, तो ए डॉट बी था -8 के बराबर डिवाइडेड बाय 20, बी मैग्नीट्यूड, बी की जो मैग्नीट्यूड हमारे पास थी वो थी 21 स्क्वायर रूट। इस तरीके से हमारे पास होगा, अब ये वैल्यूज इक्वेशन नंबर 2 में भी पुट करेंगे, होता है प्रोजेक्शन ऑफ बी अलॉन्ग ए, बी अलॉन्ग ए मतलब बी डॉट ए ओवर ए मैग्नीट्यूड, बी डॉट ए भी -8 के बराबर था और ए की मैग्नीट्यूड आपके पास 14 स्क्वायर रूट के बराबर है। इसके एक्सरसाइज के जो आंसर है उसमें इसका क्वेश्चन का आंसर मैच नहीं कर रहा, बुक के आंसर में इस मिस्टेक है, तो आप इसको कंसीडर कीजिएगा, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास इसी से मिलता जुलता सवाल कि हमें वेक्टर दिए गए, ए बी दिया गया और हमने प्रोजेक्शन वाला ए अलॉन्ग बी मालूम करना है और बी अलॉन्ग ए मालूम करना है, तो हम जानते हैं कि प्रोजेक्शन ए अलॉन्ग बी होगा ए डॉट बी यूनिट वेक्टर दैट इज इक्वल टू ए डॉट बी ओवर बी मैग्नीट्यूड, और प्रोजेक्शन ऑफ बी अलॉन्ग ए होगा बी डॉट ए यूनिट वेक्टर, यानी बी एज इट इज होगा और ए यूनिट वेक्टर होगा वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो हम ए डॉट बी मालूम करेंगे, ए और बी की मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे, तो जब ए डॉट बी मालूम करेंगे तो हमारे पास ए डॉट बी मिलेगा 5 के बराबर, और कम्यूटेटिव लॉ होने की वजह से, वैलिड होने की वजह से स्केलर प्रोडक्ट में बी डॉट ए भी 5 के बराबर होगा। अब वेक्टर ए आपके पास दिया गया 4i - 2j + 3k, इसकी जब मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे तो i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, तो ये देगा आपको 29 स्क्वायर रूट। इस तरीके से b की मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे तो b की मैग्नीट्यूड देता है आपको स्क्वायर 3। ये वैल्यूज पहले इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें। इक्वेशन नंबर 1 थी आपके पास प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी दैट इज इक्वल टू ए डॉट बी ओवर बी मैग्नीट्यूड, तो ए डॉट बी था आपके पास 5 के बराबर और बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर 3 के बराबर है। इस तरीके से प्रोजेक्शन ऑफ बी अलॉन्ग ए इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यूज पुट करेंगे, तो इक्वेशन नंबर 2 में होगा बी डॉट ए भी 5 के बराबर होगा ओवर ए मैग्नीट्यूड आपके पास स्क्वायर 29 के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइंड अ रियल नंबर अल्फा सो दैट u एंड v आर परपेंडिकुलर और ऑर्थोगोनल। याद रखिएगा कि जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट आपके पास 0 के बराबर होगा, क्योंकि u डॉट v इज इक्वल टू u v cos थीटा होता है और थीटा यहाँ पे 90 डिग्री होगा और cos 90 आपके पास 0 के बराबर होगा। u इज इक्वल टू अल्फा i प्लस 3j प्लस k और v इज इक्वल टू i - 2j प्लस अल्फा k, ये दिया गया एज u एंड v आर परपेंडिकुलर सो u डॉट v मस्ट बी इक्वल टू 0। हम u और v की वैल्यू पुट करते हैं, डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, i का कोएफिशिएंट i से, j से और k के कोएफिशिएंट k से मल्टीप्लाई होंगे तो ये देगा अल्फा -6 प्लस अल्फा, अल्फा प्लस अल्फा आपको 2 देगा, 2 अल्फा -6, 2 अल्फा इज इक्वल टू 6, 2 दोनों साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू आपको 3 देगा। इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास कि आपको अगेन u और v वेक्टर दिए गया और कहा गया कि u और v परपेंडिकुलर है, ऑर्थोगोनल है। अगर u और v परपेंडिकुलर है तो फिर इनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा। वेक्टर u और वेक्टर v की वैल्यू पुट करेंगे, i का कोएफिशिएंट i से, j का कोएफिशिएंट j से और k का कोएफिशिएंट k से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई है। हम इसे तरतीब देते हैं, 2 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा -3 इज इक्वल टू 0 और इसे फैक्टराइज करेंगे, पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई करेंगे -6, ऐसे दो नंबर तलाश करें जिन्हें मल्टीप्लाई करें -6 और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो +1 दे, तो वो -2 एंड +3 है। अब पहले दो में से आप 2 अल्फा कॉमन निकालेंगे तो ये देगा अल्फा -1, आखिरी दो में से 3 कॉमन निकालेंगे अल्फा -1, दोनों में से अल्फा -1 कॉमन निकालें तो बाकी बच जाएगा 2 अल्फा + 3 इज इक्वल टू 0। दो नंबर का अगर दो नंबर का प्रोडक्ट अगर इक्वल टू 0 है, इसका मतलब या पहला नंबर 0 है या फिर दूसरा नंबर 0 है, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आएगी 1 और +3 उधर जाके माइनस हो जाएगा और अल्फा इज इक्वल टू -3/2। आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह इसके क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए हाफिज़।